IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Om Shanti, welcome to Virtual Table Talk with IT professionals. The very purpose of this talk is to empower the IT professionals. They are going to discuss about how they apply spiritual knowledge in their IT field. तो हर बार की तरह हमारे साथ आज एक नए आईटी प्रोफेशनल जुड़े हैं जिनका नाम है ज्योति प्रकाश राणा जी, जो कि कांगड़ा हिमाचल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पिछले 8 वर्षों से वो आईटी के क्षेत्र में जुड़े हैं और साथ ही साथ राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास भी कर रहे हैं। तो आज वो हमारे साथ आएंगे और हमें बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में उस नॉलेज को अप्लाई किया। वेलकम ज्योति प्रकाश जी। ओम शांति डियर सिस्टर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स इस डिवाइन नॉलेज में सिंस 1990 से हैं और सिंस 2013 आई हैव जॉइंड दिस डिवाइन नॉलेज। तो तब से मैं भी डिवाइन स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहा हूँ और मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरा। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप एक अकाउंट मैनेजर हैं। तो अकाउंट मैनेजर का एक काम है कि उसको हर एक चीज को देखना है। जैसे आप घर में कोई काम करते हो तो आप छोटी से बड़ी चीज, कोई एक बड़ा पर्सन है, फैमिली मेंबर आपका है, वो ही ध्यान रख पाएगा। लेकिन हम यंगस्टर्स जो, अगर हम उस बात को देखें तो उस अकाउंट को मैनेज करना इतनी छोटी बात नहीं है। तो आप अपनी कंपनी में उस छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखते हो तो उसमें बहुत सारी बातें होती है कि हमारे से मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो वो बड़ी भी बन सकती है। तो उस टाइम पे आप उस स्पिरिचुअल नॉलेज को कैसे लेते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में अकाउंट मैनेजर हूँ और मैं मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल करता हूँ एट द सेम टाइम। तो मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है, मेरी अपनी टीम है उसको मैं भी मैनेज करना पड़ता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं जो यूज़ करता हूँ तो एक्सेप्ट द डिफरेंसेस और क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। And then I greet everybody with with good wishes always. And whenever I go for the meetings, I pray. First of all, I pray for the best, and with the divine knowledge. And whenever I meet with the team, different teams, I appreciate actually what's the uh, what's the qualities they had, how we can merge together to get more profits, or like in a very gentle way, like always respect their the core values like peace, harmony, and I always spread good words, positive words. So this helps me a lot in professional, my industry, or the recruitment industry I am in. आपने बताया कि आपके पास जो ड्यूटीज है वैरायटी है, तो उसमें हमें कई बार होता है कि हमारे अंदर एक ही स्किल है कि हमें एक काम मिल गया तो हम एक काम कर देंगे, दैट्स इट। और आपको एक काम करते हुए उसके साथ साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे आप अपना माइंडसेट कैसे करते हो? सो सब पहले तो यही करता हूँ कि प्रे करता हूँ कि जो भी है, जहाँ भी जिस भी मीटिंग्स में मैं जा रहा हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। और जो भी डिफरेंसेस हैं वो पहले से ही सॉर्ट आउट हो चुके होंगे, और जब भी हम कुछ फाइनलाइज करेंगे, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेंगे, तो वो एक अच्छी आउटकम पहले से ही मैं इमेजिन करता हूँ। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो भी मैंने इमेजिनेशन आज तक किया है, जो भी पॉजिटिविटी, जो भी मैंने अपना टारगेट सेट किया है, आई वाज एबल टू अचीव इट। तो आप अपना स्टार्टिंग में ही सेट कर लेते हो कि मुझे ये करना है
और उस टाइम उस काम को करते करते हमारे अंदर कब प्रेशर बिल्ड हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तब जब हम लास्ट में कहते हैं एग्जॉस्टेड, अब हमारे से कुछ नहीं हो सकता, तो एक एनर्जी लेवल भी हमें चाहिए। तो वो क्या राजयोगा मेडिटेशन ने आपको हेल्प की, या फिर आप उसको कैसे आप मेंटेन करके रखते हो? उसके लिए मैं यही करता हूँ कि सुप्रीम फादर जो कि इस वर्ल्ड के फादर हैं, सब डिवाइन सोल्स के फादर हैं, तो एज ए सोल, इंडिविजुअल सोल, आई कनेक्ट टू द सुप्रीम फादर। और मैं जो भी उनकी क्वालिटीज हैं, जो भी उनकी जो वो तो ओशन है, गुणों के, सब चीज़ों के ओशन है, वो पावर, जो भी पावर मुझे चाहिए होती है, आई कनेक्ट टू देम। और मैं उनके साथ कुछ एक समय बिताता हूँ और अपने आप को चार्ज करता हूँ, तब मैं अब कोई भी काम शुरू करता हूँ मोस्टली। तो ये मुझे हेल्प करता है, कभी स्ट्रेस नहीं होने देता, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई चैलेंजेस आए हों। जब गॉड आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। तो आई फील इट एंड आई एक्सपीरियंस इट। तो यही मेरा अनुभव है कि मैं भगवान से एज़ ए सोल और सुप्रीम सोल के साथ कुछ समय बिताता हूँ, और लाइफ स्मूथली, सारे काम इतने ईज़ी से हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि अच्छा कोई वो भी था, चैलेंजेस भी थे। तो बहुत ये तो बहुत अच्छा एक मतलब साथी मिल गया है कि जब भी उसको बुलाओ तभी आ जाता है, वो फ्री हैं। हमारे पास तो काम होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। जब भी बुलाओ वो आ जाते हैं और हेल्प कर देते हैं। और मेरा अनुभव तो ये रहा है कि जब से उनके साथ हूँ, तो मेरे रिज़ल्ट्स हमेशा ही 100% से ऊपर ही आते हैं। जो भी काम करो पहले ही सक्सेस। तो ये एक मंत्रा हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि जब गॉड आपके साथ है तो आपका कुछ मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो पॉज़िटिविटी का अबंडेंस आपके साथ हमेशा ही रहता है, और चीयरफुल रहता है इंसान, हैप्पीनेस तो ऑलवेज़, क्योंकि गॉड हैं तो उनकी क्वालिटीज़ थोड़ी बहुत आती रहती हैं। कई बार होता है कि अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन तब फिर याद आता है कि अच्छा गॉड हमारे साथ हैं, बस कुछ नहीं होगा। हमें बस उनकी जो वो जो हमें सिखाते हैं, हमें वो सीख के जो डिवाइन क्वालिटीज़ हमें वो बताते हैं कि आप लोगों के साथ ऐसा डील करो, ऐसे अपना हमेशा अच्छे मीठे बनो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और अच्छा बोलो, तो वो हम क्वालिटीज़ अपने अंदर लाते हैं, तो भगवान हमारी मदद करते हैं हमेशा ही। जी। कई बार क्या होता है कि जो वातावरण का असर है वो हमारे मन पर बहुत जल्दी पड़ जाता है, क्योंकि कहते हैं बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, क्या करें हमारा वहाँ माहौल ही ऐसा था ना, तो हमारे को टेंशन तो होना ही था। तो वो जो मन पे असर आ जाता है, तो क्या आप मानते हो इस बात को कि हाँ वो असर पड़ता है सच में? जी, उसका असर पड़ता है और ऐसे माहौल भी होता है, लेकिन जब आप एक एक पॉज़िटिविटी अपने अंदर से लेके कहीं जाते हो और आप उस एनवायरनमेंट को पहले से ही चार्ज करके रहते हो, तो जब आप उनके कॉन्टैक्ट में आते हो, तो वो एनवायरनमेंट आप बदल देते हो। तो मोस्टली मेरा तो यही रहता है कि पहले जहाँ भी जा रहे हो तो उस एनवायरनमेंट को गुड विशेस दो, प्रे करो कि जो भी आप करने जा रहे हो वहाँ हैप्पी एनवायरनमेंट होगा और अच्छा एनवायरनमेंट होगा। जब भी आप जाओगे तो एक चीयरफुल एनवायरनमेंट में आप काम करोगे, तो मैंने यही एक्सपेरिमेंट किया है। मैं पहले 10-15 मिनट जहाँ भी जाता हूँ, पहले ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मेरा जो भी होगा बड़े अच्छे माहौल में होगा और मुझे सक्सेस मिलती है उसमें, हमेशा ही। और वो नेगेटिव एनवायरनमेंट मुझे कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बल्कि मेरा जो मेरा जो एनवायरनमेंट है, जो अंदर का पीसफुल एनवायरनमेंट है, वो ज़रूर वहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है वहाँ। जी। कई बार जो कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझना बहुत मुश्किल लगता है कि अब हम ये काम तो कर रहे हैं, हम अपनी एक्सपेक्टेशन को समझ रहे हैं, लेकिन सामने वाले की एक्सपेक्टेशन हमें समझ आती ही नहीं है। कई बार तो कहते हैं कि इम्पॉसिबल है दूसरों को समझना, लेकिन आपका जो कार्य क्षेत्र है तो आपको समझना ही पड़ता है, उसका कस्टमर को समझना पड़ता है। तो वो समझ किस तरह से आपको मिली, या आप कैसे राज डेवलप करते हैं उसको? राजयोगा मेडिटेशन में जो भी हमें स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, तो उससे हम वो इतनी रोज़ हम उसको स्टडी करते हैं, 1 आवर उसको स्टडी करते हैं, फिर उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो इतनी हेल्प करती है वैल्यूज़ के साथ कि जैसे कहीं जहाँ पे टॉलरेंस की ज़रूरत है, तो हमने पहले से सोच के रखा है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमें पहले सहनशील भी बनना है। उसको समझना है, अगर कोई हमसे एक्सपेक्टेशंस है या हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हमें रिएक्ट नहीं करना है एकदम से। सीखना है, समझना है और उसके बाद उसका रिएक्शन देना है। सहनशील, पावर टू टॉलरेंस, पावर टू जज, ये बहुत सारी चीज़ें हमने राजयोगा मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज से रोज़-रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, और अभी
काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट परसेंटेज बढ़ती जा रही है। पहले 0 थी, अब 10%, 12%, 15% ऐसे बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे हम राजयोगा मेडिटेशन करते जा रहे हैं और उन गुणों को अपने अंदर लेते जा रहे हैं, तो बहुत सारा बेनिफिट रोज़ से रोज़ होता ही जा रहा है। तो आप ये परसेंटेज को कैसे मेज़र करते हो? नहीं ये हैप्पीनेस है कि आपने बोला स्टार्टिंग में 0 फिर 10, 12, 20 जी, तो इसका यही है इसकी मेज़रमेंट का कोई स्केल है या नहीं, फिर इसका खुद को महसूस हो जाता है कि आप कितने हैप्पी महसूस कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस तो नहीं हो रही, आप जहाँ जा रहे हो हमेशा चीयरफुल हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, स्ट्रेस आपके चेहरे पे तो नहीं दिख रही। तो ये सारी चीज़ें खुद को लगता है कि हाँ, हम खुद अंदर से अच्छा फ़ील कर रहे हैं, मन अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कई बार देखा है कि सामने वाले का जो चेहरा है वो तो मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन कहते हैं हमें पता है कि हमें कितनी तकलीफ है। जी। तो वो जो हमारे अंदर मतलब आप उसको कैसे समझते हो कि हाँ, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है? क्या आपके अंदर चेंजेस आए? चेंजेस बहुत सारे आए हैं। मैंने अपने आप को जैसे कि डिवाइन नॉलेज जो हम डेली लेते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो उसमें से हम अपने आप को जज करते हैं कि हाँ, हम कहाँ स्टैंड करते हैं उसमें से, हम में वो क्वालिटीज़ कहाँ तक आई हैं। हम वर्ल्ड को सेल्फलेसली सर्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कोई सेल्फिश एजेंडा तो नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो वो जब हम करते हैं तो महसूस होता है कि अच्छा हम अच्छा बन रहे हैं रोज़ से रोज़ या नहीं, कैसा उसको जज करते हैं, रोज़-रोज़ से अपने अंदर चेंजेस करते रहते हैं। तो बस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं रोज़ से रोज़। जैसे कि हमारा सेल्फ आकलन हम डेली करते हैं, अपने अंदर जो भी हमारी कमियाँ, कमज़ोरियाँ हैं, उनको महसूस करते हैं कि क्या है हमारी। तो फिर उनको इम्प्रूव करते हैं डेली के डेली और कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा बनें। जो ही डिवाइन नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना हम वर्ल्ड के लिए सर्व कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए, प्रकृति के लिए, जो भी जितना हम सहयोग कर सकते हैं और अपने से पहले अपने आप को अच्छा बना के, फिर तभी हम आगे उसको वर्ल्ड को और नेचर को सर्व कर पाएँगे। मेरा ये मानना है। आपने यहाँ एक बात की वैल्यूज़ की कि राजयोगा मेडिटेशन से हमारे अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ आई, जिसकी वजह से हमारे अंदर परिवर्तन हुआ। तो जब आप अपने वर्क प्लेस पर हो, तो एक रिलेशनशिप की बात आती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। हम शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा रिलेशन बना लेते हैं किसी के साथ भी, लेकिन जब हमें लॉन्ग टर्म में लेकर चलना है, तो वो एक चैलेंजिंग टास्क है। तो आप उसको अभी तक कर रहे हो कंटिन्यू, तो आप उसका हमें बताएं कि वो कैसे आपने बनाकर रखा? जी, रिलेशनशिप का यही है कि पहले तो आप उनसे किसी भी बिना स्वार्थ के साथ जुड़े हों। वर्क प्लेस में भी आपके पास आप स्वार्थी नहीं होने चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल, है ना? आप सबके साथ तो कोऑपरेटिव होने चाहिए और जब भी उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है और ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, तो आपको हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना है। 24/7 आपको उनको हेल्प करना है। तब मुझे लगता है कि जब आपके पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है, तो आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो लाइफ़ लॉन्ग होते हैं और हमेशा साथ निभाने वाले होते हैं। क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ़ देने वाले हैं, हमें सिर्फ़ हेल्प करना है, नरिश करना है और एम्पावर करना है। तो हम ये सब कर रहे हैं और हमारे रिलेशनशिप फ्रूटफुल हैं हमेशा ही। आपके साथ कोई ऐसा चैलेंजिंग कुछ हुआ, तो आप हमें प्लीज़ बताएँ? कभी ऐसा चैलेंजिंग हुआ ही नहीं क्योंकि ऐसा मतलब ऐसा भगवान आप गॉड जी का वो ब्लेसिंग्स कहो कि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि किसी के साथ कोई अनबन हुई हो। हमेशा ही कि सबको रिगार्ड्स देने का एक हमारा कोशिश रहती है और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कभी कोई डिस्प्यूट हुआ हो। सब पीसफुली बड़ा अच्छे से होता है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहे। और टेक्नोलॉजी के साथ भी हमें रिलेशन बनाने पड़ते हैं। जी, जी, जी। तो वहाँ पे जो ह्यूमन है और जो डिवाइसेज़ हैं, उनका रिलेशन बनाने में भी हमें टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर ऑब्वियसली। हम पूरा दिन उसी के साथ हैं, तो उसके साथ रिश्ता भी बनाना ही पड़ता है, तभी हम काम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? अब टेक्नोलॉजी में तो हमारा 12 आवर्स तो मिनिमम हमारा टाइम स्पेंड होता ही है और इसमें इन्फॉर्मेशन ही है, हम क्या ले रहे हैं। मोस्टली हम इन्फॉर्मेशन रोज कितनी सारी इन्फॉर्मेशन अंदर लेते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लें ताकि वो हमारे माइंड को भी चार्ज करे। होता ये है कि हम बेसिकली कई बार नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी लेने लग जाते हैं, न्यूज़ या
बहुत सारी गलत बातें होती हैं इंटरनेट मीडिया में, तो हम उनका यूज़ करने लग जाते हैं। तो बेसिकली हमें बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए अपनी लाइफ, ताकि हम अपने माइंड को हमेशा चार्ज रख सकें। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी हमारी टीम है, जो भी है, उनको ब्रेक्स में भी आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करो, देखो, और ताकि आपका मन खुश रहे और खुशगवार माहौल में आप काम करो। लेकिन हम ना चाहते हुए भी हमारे मन में ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन घुस जाती है कि उसको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो तो उसके लिए मैं हमेशा मेडिटेशन रिकमेंड करता हूँ। तो और मेरा कोशिश यही रहती है कि टीम को भी मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप अपना वर्क स्टार्ट करते हो तो प्रे टू गॉड फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स, और हमेशा ही बीच-बीच में ब्रेक्स लो और अपना अ, अच्छी बातों का डिस्कशन करो, गॉडली बातों की डिस्कशंस करो, स्पिरिचुअल बातें करो, है ना? थोड़ा एम्पावर करने वाली बातें करो, एक-दूसरे को हेल्प करो, नरिश करो। तो ये हमेशा कोशिश रहती है। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, नेगेटिविटी भी है, पॉज़िटिविटी है, चॉइस अपनी है। और जिसको खुश रहना है वो पॉज़िटिविटी चूज़ कर ले, और जिसको दुखी रहना है वो नेगेटिविटी। तो ये एक मेरा मैसेज रहता है हमेशा ही। तो हम ये सारा कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, पीसफुली करते हुए भी हमारा जो इनर सेल्फ एस्टीम हम कहें या कॉन्फिडेंस कहें, वो कहीं ना कहीं डाउन जरूर हो जाता है। तो यस। उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर हम कार्य क्षेत्र पर है तो आप उस टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताएं कि आप जो करते हो। बेसिकली मैं डेली स्पिरिचुअल नॉलेज स्टडी करता हूँ, हम्म, एंड सेकंडली मैं मेडिटेशन करता हूँ। और मेडिटेशन में खुद को गॉड के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और हमेशा एक ऑरा अपने आसपास क्रिएट करके चलता हूँ कि व्हेनेवर वेयरएवर आई विल गो, गॉड इज विद मी, एंड गॉड विल गो मी थ्रू ऑल। तो जो भी मेरे अंदर सर्कमस्टांसेस आएंगे, जो भी मेरे अंदर चैलेंजेस आएंगे, तो गॉड इज विद मी, एंड हु कैन बी अगेंस्ट मी। तो माई मोटो इज दैट कि मेरे साथ गॉड है, तो कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही 102% रहता है। तो हम्म। गॉड ही मेरे मेरे साथ हमेशा होते हैं, और यही मेरा कॉन्फिडेंस का कारण है। आप ये मानकर चले कि मेरा कंपेनियन कौन है, क्योंकि हमें बहुत नाज होता है कि मेरा दोस्त कौन है, तुम्हें पता भी है। तो मतलब यस। आपने उसको हमेशा एक दोस्त की तरह ही साथ रखा, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और हर एक एरिया में आपने अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखा कि मुझे तो अच्छा ही लेना है, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई लोगों के थ्रू कोई बात आ रही है, तो हर तरफ से आपने पॉजिटिव ही सोचा, तभी आप अभी तक बहुत स्मूथ जो पीसफुल जो है लाइफ जी रहे हो। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम थैंक यू सो शांति। मच। ओम शांति। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BKIT Wing.